हेलो गाइस। आज हमारे साथ है स्टंटमैन पिथौरागढ़ के जाने माने। आप लोगों ने इनके हैरत अंगेज कारनामे आपने देखा ही होगा। चाहे वो ऊंचे ऊंचे पोल हो, पैम्पलेट हो, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हो, या पहाड़ों में चढ़ना हो, या पेड़ों पे कुछ स्टंट दिखाने हैं। तो आज ही हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जिनकी आईडी का नाम अगर उनसे उन्हीं से पूछते हैं, आपकी आईडी का क्या नाम है? मेरी आईडी का नाम सुपरमैन जट्टा लेजेंड्स है। तो जैसा इन्होंने बताया, इनकी जो आईडी का नाम है द सुपरमैन जट्टा लेजेंड्स। जट्टा लेजेंड्स। और जो इनकी दूसरी आईडी है उसका नाम क्या है? सुसाइड की। जो दूसरी इनकी आईडी है वो है सुसाइड किल। तो बहुत जिगरा लगता है जो ये काम करते हैं। तो सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे, आप जो करते हैं आर्ट फॉर्म, इस चीज को क्या कहते हैं, जो ये स्टंट वगैरह करते हैं? इसको हम कैलेस्थेनिक कहते हैं, बट मैं कैलेस्थेनिक पार्कोर करता हूँ अच्छा, साथ में। कैलिस्थेनिक भी करते हैं और पार्कोर भी करते हैं। तो इस चीज में जो बेसिक डिफरेंस जितना मैं समझता हूँ, कैलिस्थेनिक आपका मेनली जो हाइट वगैरह पे जाके आप जो स्टंट वगैरह करते हैं वो कैलिस्थेनिक के अंदर आया। और पार्कोर जो है, जैसे बिल्डिंगों से इधर उधर कूदना वगैरह, ये चीजें आती है या कुछ और? बट ऐसा है कि जैसे हम पूल उल में भी चढ़ रहे हैं, हाइट हम्म। में चढ़ रहे हैं, तो उसको भी पार्कोर में लिया जाता है। अच्छा, उसको भी पार्कोर में लिया हाँ, जाता और जैसे हम बिल्डिंग से इधर उधर कूद रहे हैं, उसको भी पार्कोर कहते हैं, लेकिन हम इसको कैलेस्थेनिक पार्कोर कहते हैं, जो हम हाइट उट में जाते हैं। है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बाहर साइड के होते हैं। हम्म। यूएस साइड के ज़्यादा होते हैं इसके कंपटीशन। अच्छा। तो जितने भी लोग पिथौरागढ़ पे है और पिथौरागढ़ के बाहर से भी हैं, तो कोई भी अगर इनसे अगर ये चीजें सीखना चाहता है तो ये अभी सिखा रहे हैं ये सारी चीजें। कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी महिला पुरुष, कोई भी वर्ग यहाँ पे सीख सकता है। तो क्या इस चीज के लिए आप पे कर रहे हैं? हम इसको अभी फ्री कर रहे हैं। हाँ। और बट अभी बनना है, मेरा बार बनना है धीरे धीरे। हम्म। तो मैंने पंडा में अभी बार बनाया है। हम्म। तो लोकेशन पंडा में मिल जाएगी पिथौरागढ़ के अंदर ही। जी जी। तो जस्ट रोड से है तुम्हारा 1 किलोमीटर ही है चलना। हम्म। तो बार आ ही जाता है वहाँ पे। हम्म। तो वहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास है 20 बच्चे जो सिखा रहा हूँ मैं, जिनको फ्री एकेडमी है इनके लिए। हम्म। और वो अच्छे से सीख रहे हैं, मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है। हम्म। और लोगों को अभी बेसिक बनाने में मतलब 6 महीने भी लग सकते हैं, हम्म। किसी को साल लग जाते हैं। हम्म। लेकिन बट हम उनको 1-2 महीने में बेसिक सुधारेंगे, उसके बाद उसको उनको तीसरे महीने से स्किल सिखाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। तो जैसा इन्होंने बताया, अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो लोकेशन की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ पे इनकी लोकेशन है, और जो पर्टिकुलर जहाँ पे सिखाते हैं उसकी लोकेशन, जो भी इंटरेस्टेड है हम उनको कांटेक्ट नंबर दे देंगे, आप आगे सीख सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, ये बार शब्द है क्या? तो जरा उन दर्शकों को बता दीजिए जो इस चीज़ से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है, ये बार होता क्या है, किस तरह का बार होता है? मतलब ये होता है कैलेस्थेनिक बार होता है। कैलेस्थेनिक बार में आ गया एक मंकी बार आता है। हम्म। फिर एक कैलेस्थेनिक बार आता है जिसमें पुलअप पुलअप वगैरह वगैरह मसल अप 360 करते हैं, जिसमें फिस्टाइल ज़्यादा होती है। हम्म। फिर डायनामिक में आगे तुम्हारे मतलब डिप्स बार आ गए, और पैलेट्स आ गए, उसके बाद एक और पी बार आ गया। हम्म। फिर उसके बाद मंकी बार आ गया। अच्छा। बस। और नीचे गद्दे हुए, गद्दे तो अभी हमने मंगाए नहीं है, हम्म। बाद में क्या पता गद्दे मंगाए। और वेट मंगा रखा है, जिसमें वेट उट है हमारे पास। हाँ हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20 kg के आसपास वेट है अभी, और आने वाला है वेट। तो मतलब धीरे धीरे ज्वाइन होने वाले हैं, जितने लोग ज्वाइन होंगे उस हिसाब से हम कैलेस्थेनिक बार और बढ़ाएंगे। और बढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो जो आप यहाँ पे पार्कोल और ये कैलेस्थेनिक का करवा रहे हैं, तो जिम्नास्टिक भी आप थोड़ा बहुत समझते होंगे। हाँ। उस पे गद्दे वगैरह बिछा के जो बैक फ्लिक, फ्रंट फ्लिक, ये इन चीज़ों का ज़्यादा रहता है, तो ये उस भी चीज़ का भी आपका? ये भी हो जाएगा उसी के साथ। मतलब हम बैक फ्लिप तो अभी हमने 3-4 ही लोगों को सिखा रखी है अच्छी वाली। हम्म। और फ्रंट टू रेंट भी सिखा दी है। हम्म। बट जिम्नास्टिक का ऐसा हुआ कि जैसे कि ये भी कैलेस्थेनिक जिम्नास्टिक होता है। हम्म। हम इसको जैसे कहते हैं कैलेस्थेनिक जिम भी कह सकते हो, कैलेस्थेनिक जिम्नास्टिक भी कह सकते हो। जी जी। ये मतलब जिम्नास्टिक से मिला हुआ वर्ड है कि कैलेस्थेनिक। हम्म। बट इसमें जिम्नास्टिक में ऐसा होता है कि वो रोलर करते हैं ज़्यादा। हम हम्म। इसमें मतलब स्टैटिक भी करते हैं, डायनेमिक भी करते हैं। अच्छा। मतलब दोनों बड़े मूव आते हैं। हम्म। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में कंपटीशन 100 में से 25% होते हैं। अच्छा। और उससे ज़्यादा इंडिया में मतलब इसकी ग्रोथ अभी कम है। बाद में मतलब धीरे धीरे क्या बता, लोग बाग करते करते तो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। और तो मैं आपसे थोड़ा आपकी जर्नी जानना चाहूंगा। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन था, कैलिस्थेनिक होता क्या है, पार्कोल क्या होता है, किस तरीके से ये कराते हैं। तो पिथौरागढ़ पे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप रहते हो, कभी भी आप पिथौरागढ़ आए, मैं इनकी आईडी मेंशन कर दूंगा, कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपको हर एक चीज़, इस चीज़ की बारीकियाँ, जो चीज़ इन्होंने अचीव कर रखी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे आप मतलब इस चीज़ की तरह प्रभावित हुए? हमने जैसे सोशल मीडिया खोला। अब हम्म। सोशल मीडिया में कई वीडियो आते हैं, जैसे कि कोई डांस की, हम्म। जैसे कोई
हंसने हंसने वाली की, जैसे कि कोई मतलब जिम वगैरह वगैरह की, तो मतलब जैसे हमने मतलब बीच बीच में स्क्रॉल करते गए तो हमें एक वीडियो मिली। हम्म, तो वो थी मतलब यूएस की एक डैना एजेंसी की थी, जो हम्म, भी इंडिया का कोच है, मतलब जो आता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो होते हैं इंडिया के अंदर। हम्म, तो ये कोच के थ्रू आते हैं और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का कोच भी है। हम्म, तो हमने उसकी वीडियो देखी। तो तब हम उसको देख के मतलब हमने भी सोचा हम भी कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि इस दुनिया में कुछ मुश्किल चीज़ है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। हम्म, तो हमने उसको देख के हमने भी किया, फिर हमने स्टार्ट किया। हाँ, हमने उनसे बेसिक से स्टार्ट किया, हमने 6 महीने हमें बेसिक में लगे। हम्म, फिर हमें मतलब 2 साल आज मुझे कंप्लीट हुए कि मैं कैलिस्थेनिक कर रहा हूँ, हम्म। और अच्छे अच्छे मूव ग्रोथ कर रखे हैं मैंने इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। तो लगभग आपने इसको शुरू करे हुए कितने साल हो गए लगभग आपको? मुझे हो गए अभी 2 साल कंप्लीट। तो लगभग 2022-23 के आसपास आपने हाँ 22 के आसपास, ये तेईस शुरू करा तेईस, था। हाँ 23 के 22, हाँ 22 अगस्त में, अगस्त 15 अगस्त में। तो थोड़ा अगर आपके बचपन में अगर झांका जाए तो अगर बचपन की बात करूँ तो किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट रहता था? क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा है। शायद ही कुछ गिने चुने, पहला वीडियो तो मैंने आपका ही देखा है। कुछ हाँ, गिने चुने ही लोग हैं जो इस चीज़ों में हैं, जो इतने ऊपर तक पहुँचे हैं। आपकी वीडियोज़ में मिलियंस तक भी हमने देख रखे हैं, यहाँ पे व्यूज़ पहुँच रखे हैं। तो बचपन आपका किस टाइप का, नॉर्मल जैसे बच्चों का रहता था उन्हीं चीज़ों में था, या कुछ था कि मेरे को ऐसा करना है, ये तो बहुत ईज़ी है, लोग कर नहीं पाते हैं, पुल अप वगैरह मुझे ये वो? बचपन में ये था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। हुँ, मैंने क्रिकेट की जर्नी खेली, मैंने अपना मतलब पेपर छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाने वाले हुए। अच्छा, अच्छा। फिर मेरा जैसे भी मुझे पता चला कि ये खराब है, फिर क्रिकेट भी छोड़ा मैंने साइड में। हुँ, उसके बाद मैंने फिर आर्मी में जानी सोची, आर्मी की फर्स्ट भर्ती मारी, आर्मी से मैं बाल की वजह से बाहर हुआ। फिर मैंने बाल आर्मी में बाल अलाउड नहीं है? बाल अलाउड नहीं है, मतलब उन्होंने बहुत चीज़ बोला, बाल अलाउड नहीं है। फिर उसके अच्छा। बाद फिर मैंने ये वीडियो देखी, फिर मुझे कैलिस्थेनिक्स में इंटरेस्ट आया। मैंने कहा अब कैलिस्थेनिक्स ही करता हूँ, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी मूव है, क्योंकि जिम से बेटर है। हुँ, हमें बॉडी भी बन जाती है हमारी, मतलब स्किल ग्रो हो सकती है। जैसे हम कहीं भी हुँ, जा रहे हैं तो हम कहीं भी हाथ के बल खड़े हो जाएंगे तो 10 लोग देखेंगे। हुँ, कोई ये भी सोचता है कि यार उसका माइंड ये हमें दिखा रहा है, लेकिन बट वो दिखा रहा नहीं है तुम्हें, वो बट ये तुम्हें इम्प्रूव कर रहा है कि तुम इसके चीज़ इसके अंदर आओ, तुम भी कर सकते हो। मतलब तभी ये हम कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम इंडिया में मतलब सिखा रहे हैं। पॉज़ करिए। और तो जैसा आपने बताया, मेरी जो जर्नी रही आर्मी में, कैसी-कैसी ये दुविधा वगैरह हुई आपको, तो आपका इंटरेस्ट ऐसे जगा, तो बचपन से आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, हाँ हाँ, तो फिलहाल ठीक है। तो अगर पुल अप के बारे में अगर बात करें, तो आप जैसे कह रहे थे ना यहाँ पे क्रिकेट वगैरह पे मेरा इंटरेस्ट जगा, तो उस बारे में कुछ बता रहे थे आप, फिर कैसे मतलब यहाँ तक क्रिकेट से एकदम मतलब जैसे क्रिकेट था, कैलिस्थेनिक? मतलब हुँ, क्रिकेट में ऐसा हुआ टाइम निकल जाता था। हुँ, तो सुबह जाते थे हम, शाम को आते थे। हुँ, तो बट फिर मुझे ऐसा हुआ कि मेरे पे तो कैलिस्थेनिक भी है, मुझे तो अपनी एकेडमी खोलनी है, लोगों को सिखाना भी है, लोगों को बताना भी है। हुँ, हुँ, क्रिकेट वगैरह इसमें स्पोर्ट्स है ही नहीं, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। हाँ, मतलब बाहर जाना है तो हमें खेलना अच्छे, मतलब फैमिली से बिलोंग करना है कि हमारे बैकअप है पीछे से। हुँ, तो मैंने क्रिकेट भी छोड़ दिया था फिर, हुँ, बट मैंने कैलिस्थेनिक ऐसी जर्नी स्टार्ट करी कि मुझे इस चीज़ में इतना अच्छा लगता है कि मतलब बहुत फील अच्छा होता है कि मतलब ये है, अभी मिलने है, बना है, हुँ, और हुँ, मुझे करना है। और मतलब माइंड में ये नहीं सोचते हैं कि हम मतलब नहीं करना है, हुँ, मतलब पूरा फोकस इसी में रहता है। अच्छा, 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 100 में से 100 इसी में रहता है और कुछ ही नहीं चाहिए। मतलब कैलिस्थेनिक बहुत अच्छा है, बेस्ट गेम है। आप इसको गेम के थ्रू भी खेल सकते हो। मतलब इसमें अगर आप भी चाहते हो तो मतलब कंपटीशन खेलो इंडिया के थ्रू। हुँ। अगर इंडिया में जीतते हो तो आप बाहर के लिए खेल सकते हो। बाहर अगर बाहर आप जीत गए तो आप वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे भी इसका बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मतलब है। वर्ल्ड कंपटीशन पे आप मतलब बाहर वाले कोच को नहीं बुलाना पड़ेगा। इंडिया में कंपटीशन होंगे तो आप ही उस कोच के थ्रू आप ही होंगे वहाँ कोच। और मैं एक आपको चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपकी कुछ वीडियो वगैरह देखता हूँ ना, तो जितने भी लोग आपकी इस कला को समझते नहीं है, या आप तक ये चीज़ें उन तक ये चीज़ें पहुँचती नहीं कि आप कर क्या रहे हैं, तो उनके बड़े अजीब से कमेंट में देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है, पागल है, ये मरेगा, ये वो इस टाइप के। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब ऐसा होता है जैसे उनके माइंड में ये भी चलता है कि जैसे ये गिर गया, हुँ, ये मर जाएगा। हुँ, तो ये मतलब हम पुलिस वाले, जैसे कि जो भी पुलिस वाले हैं, हुँ, तो बट उनको ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि ये मतलब बंदा मरा है, इसकी सोशल मीडिया से वीडियो निकाल के तो वो अपना कंटेंट बना के इंस्टाग्राम में डालेंगे। हुँ, उस टाइम इस बंदे को क्यों नहीं रोका? हुँ, बट ऐसा है ना, उस टाइम हमें रोकने के लिए कोई नहीं था। हुँ, अब
हमें रोकने की जरूरत भी नहीं है इनको, हम्म क्योंकि अब हम अपने रिस्क से कर रहे हैं। कौन सा हम उनको बता रहे हैं, हम सोशल मीडिया में भी डालते हैं, अपने पेज में भी डालते हैं लिख के कि डोंट ट्राई वाली बात है, हम अपने रिस्क से कर रहे हैं। हम्म हमें किसी से मतलब नहीं है। जब भी हम वीडियो बनाने जाते हैं अपने कैमरा मैन को ले जाते हैं, तो उसके हम कैमरा में भी बोलते हैं कि हाँ, अगर हम अभी मुझे कुछ भी हो जाएगा तो बट इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो हम पे ही होगी। हम्म तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी ना फंसे, ना कोई सोशल मीडिया से कोई, ना किसी सरकारी कर्मचारी को मतलब ना फंसे हो। इसलिए मतलब लोग बागों की सोच ऐसी भी है कि यार ये मतलब गलत कर रहा है, हमारे बच्चे इंप्रूव होंगे। तुम्हारे बच्चे इंप्रूव नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इतने हाइट में कोई जा नहीं पाता है। सही बात है। 70 80 80 फीट हाइट में कोई नहीं जा पाता है, मतलब डर लगते हैं। लेकिन हाँ, कोई अच्छा पार्कोर हो कोई, या रॉक क्लाइंबिंग वाले हो, तो वो जा सकते हैं, उनको मतलब डिफरेंट होता ही है। बट अभी हम जमीनी में सिखा रहे हैं कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि हमें कैलिस्थेनिक्स सिखाना है इनको। हमें कैलिस्थेनिक पार्कोर नहीं सिखाना है, क्योंकि कैलिस्थेनिक पार्कोर ऐसा है कि हाइट में होता है, हम्म और ये कैलिस्थेनिक नॉर्मल है, तो इनको हम जमीन में सिखाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। इनको मतलब जैसे कैलिस्थेनिक बार है, इनमें सिखाएंगे, क्योंकि इनको कंपटीशन के लिए जाना होगा। हम्म हमें तो कैलिस्थेनिक पार्कोर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ ग्रोथ करनी पड़ती है। और स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एक बार में अगर आप पुलअप की बात करें तो लगभग कितने आप कर लेते हैं पुलअप? मैंने अभी मैक्स से 40 ही मारे हैं। 40 मार दिए हैं, और ये हाँ। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमसे लगभग मुश्किल से 6 पढ़ते हैं, और बहुत ही दम लगा दिया तो 8 मैक्स टू मैक्स कभी जिंदगी में मारे होंगे तो 10 या 12 पहुंचे होंगे। तो 40 ये मान लेते हैं तो बहुत हमारे तो, हमसे तो 4 गुना या 5 गुना ज्यादा मारते हैं ये। वैसे वैसे तो वर्ल्ड में है जिन्होंने मैक्स 500 पुलअप भी मारे हैं। अच्छा, 500 पुलअप भी मारते हैं, पर हमारे लिए तो 40 भी एक स्टैंडर्ड है, उस तक पहुंचना भी हमारे लिए शायद एक ख्वाब ही है, क्योंकि शायद ही 12 से या 15 से ऊपर हमने कभी मारे होंगे, और वो भी प्रॉपर। हाँ। और इसमें तो प्रॉपर सही हुए हम्म 40, मतलब बेटर हुए। हाँ, लेकिन लोगों को बेसिक बनाने में मतलब मैक्सिमम 1 साल 6 महीने लगेंगे। हम्म बट जैसे हम जिस जिस हिसाब से उनके माइंड को हम कैच करेंगे, और जिस हिसाब से वो डिमोटिवेट होंगे, उनको हम मोटिवेट करेंगे, तो हम्म मतलब उनको 2 महीने में अच्छा बेसिक बना सकते हैं अपना। तो आज के टाइम पे जैसे देखा जाता है इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, कोई डांस फॉर्म है, कोई बहुत अलग अलग चीज, कोई स्टंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फैमिली से कैसा रहता है? जैसे आप घर पे आपके पता ही होगा ये करते हो या नहीं पता है? नहीं बताया, अच्छा, घर पे बिल्कुल नहीं पता है। मतलब पूरा हाँ बंद है घर में, किसी को नहीं बताया। एक दादा को पता है, उसको पता है कि ये करता है वाली बात है, रिस्क करता है। हाँ। विश्वास है कि ये मतलब आ जाएगा नीचे, हम्म नहीं कुछ नहीं होगा इसको, मतलब। बट और किसी को नहीं बताया जाएगा। अगर कल के दिन घर पे पता चलता है तो फिर क्या क्या दिक्कतें आपको होगी? मतलब यानी या तो बोलेंगे मत कर वाली बात है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन रुकना तो है ही नहीं फिलहाल। अच्छा, रुकना बिल्कुल भी नहीं, पर सोशल मीडिया में तुम्हारी वीडियो इतनी वायरल है तो कोई ऐसे दिखाता विखाता नहीं है तुम्हारे घर पे? ना ना, ऐसे कोई नहीं दिखाता है। तो पूरा सिक्योर है, अभी तक घर घर तक बात नहीं पहुंची है? घर तक करने वाली है। चलो, ठीक ठीक ठीक। और जो लोग ये चीजें सीख रहे हैं, जैसे आपने बताया वर्ल्ड लेवल पे चैंपियनशिप है, तो इसमें कोई प्रॉपर स्टेबल कोई करियर का अगर हम देखें, जैसे डांसर का क्या है, उनको खुद की उन्होंने एकेडमी खोल ली, डांस सिखा रहे हैं, किसी मूवी में उनको काम मिल गया, या कुछ इस टाइप से कुछ है, जैसे कोई ताई कमांडो सिखा रहा है तो खुद की एकेडमी खोल दी, उनके गेम्स वगैरह होते हैं, तो पार्कोल वगैरह कैलिस्थेनिक का क्या इवेंट रहता है, किस टाइप से मतलब वो अपनी ग्रोथ पार्कर करते तो हैं? अभी सेट रखते हैं, हम कैलिस्थेनिक की बात करते हैं। कैलिस्थेनिक। मतलब ये है कि कैलिस्थेनिक में इतना अच्छा गोल है, मतलब हम्म आप यहाँ से इंडिया में जीत रहे हो तो आपको अच्छा बैकअप पैसा मिलता है। हम्म आपको मतलब मूवी में स्टंट करने के लिए मिलते हैं, और अच्छा सोशल मीडिया में तुम्हारा ग्रोथ हो गया तो तुम्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा भी मिलेगा, हम्म और अच्छा गोल भी मिलेगा। और खुद की तुम एकेडमी खोलो तो तुम्हें बच्चे जुड़ जाते हैं। तो और हम्म जैसे आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले तो वहाँ से डॉलर में डॉलर आएंगे, अच्छा, मतलब। डॉलर पे डॉलर आएगा। मतलब आपको कोच के लिए बुलाया जाएगा हर जगह, हर कंपटीशन जीतो, मतलब हम्म बहुत अच्छा आएगा मतलब गोल का। तो आज के टाइम पे जैसे जितने भी आर्ट फॉर्म की अगर बात करें, उनमें से ये एक है मेजर चीज आप कर रहे हो, बहुत रिस्क का काम है, तो जो भी नए लड़के आपसे जुड़ते हैं उन चीज की आपको मतलब क्या रहती है, आपकी अपेक्षा क्या रहती है उस चीज को लेके? मतलब ऐसा है जैसे वो भी नए नए, वही वही बोल रहा हूँ ना। तो जैसे कैलिस्थेनिक्स में लोग बात जुड़ते तो हमें अच्छा लगता है कि ये आ रखा है, ये कर रहा है, इसके घर से बैकअप नहीं होगा, क्या पता इसके बाद घर फैमिली इसकी मतलब थोड़ी बहुत पैसे वाली नहीं होगी, तो हम इनके लिए फ्री है सबके लिए। हम्म चाहे कोई सेठ हो चाहे गरीब हो, इनके लिए फ्री है, क्योंकि उनके पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो मतलब हम उनसे ये कहते हैं कि तुम कैलिस्थेनिक में आओ, कैलिस्थेनिक में बॉडी भी बन जाएगी तुम्हारी, तुम्हें आर्मी की तैयारी भी हो जाएगी, और तुम्हें स्किल भी मिल जाएगी। आजकल क्या होता है, बंदे आधे से ज़्यादा आर्मी में बाहर के होते हैं, किसी की चेस्ट ही नहीं होती, किसी के पुलअप ही नहीं करते, किसी के हम्म, चिन अप नहीं होते। बट हम इनको ये सिखा रहे हैं, और ये लोग मतलब आर्मी में भी हो सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, अच्छा, मतलब जिम जाने की ज़रूरत नहीं है इनकी। हम्म जैसे कई लोग जिम भी जाते हैं, हम कहते हैं कि जाओ जिम,
जिम में भी कर सकते हो आप कैलेस्थेनिक, ऐसी कोई बात नहीं मतलब। लेकिन जिम में ऐसा हुआ कि जैसे वेट उठ मारा तो इनको डाइट ज़्यादा लेनी होती है, तो मतलब कैलेस्थेनिक में जैसे तुम नॉर्मल घर का खाना भी खा रहे हो वही इसमें यूज हो जाता है, क्योंकि ऑल बॉडी मसल लगते हैं इसमें। जैसे हम जिम में जाते हैं, कभी चेस्ट ट्रेन है तो चेस्ट ही मारेंगे, और बैक है तो बैक ही मारेंगे, मतलब जैसे कार्डियो कार्डियो करेंगे, मतलब इसमें ये होता है कि पूरी ऑल बॉडी यूज होती है। सर सर से लेके पैर के नाखून तक सब चीज़ मतलब सर आपने स्ट्रॉन्ग रखी है। मतलब फुल इसमें फुल ऑल बॉडी यूज होती है। जैसे फ्रंटी लीवर में ऑल बॉडी, फ्लैंच में ऑल बॉडी, ह्यूमन फ्लैग में ऑल बॉडी, मतलब जितने सुपर ह्यूमन स्किल है सब में ऑल बॉडी। जैसे हैंड स्टैंड में हमारी क्या फोर शोल्डर, बैलेंसिंग मूव में हमें ये लगते हैं। मसल अप में पूरी बैक की पावर लगती है, मतलब जो बैक होती है हमारी बैक और कोर की लगती है। बट जो सुपर ह्यूमन स्किल होती है उसमें मतलब ऑल बॉडी लगती है। तो पिथौरागढ़ जैसे शहर में आपने ये शुरुआत करी तो रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा पिथौरागढ़ का? मुझे तो अभी तो फिलहाल यहाँ मतलब जलने वाले ज़्यादा ही लगे। अच्छा, जलने वाले ज़्यादा हैं। मतलब ज़्यादा ही लगे। और जिन्होंने मुझे मतलब अपना मतलब समझ के अच्छे से मुझे इम्प्रूव करा कि भाई ये वाली बात है, ये अच्छा चीज़ है तुम कर रहे हो। तो मतलब कई पुलिस वालों ने वीडियो भी डाली, मुझे उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आया कि उनके अच्छे कमेंट आए। कई लोगों के 100 में से 99% अच्छे कमेंट आए थे। 1% ऐसे आए थे कि मतलब लोग बाग कह रहे थे कि अगर इसको कुछ हो जाता तो सरकारी के माध्यम में आता, लेकिन बट ऐसा नहीं है। हम अपने रिस्क से कर रहे हैं, हमें मतलब वो नहीं देखना है कि सोशल मीडिया क्या है हमें, बट ऐसा है कि हमें करना है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे कितनी भी हाइट हो, हमें जाना ही है। अभी फिलहाल मेरे एक बार कागज आ जाए फिर तो उसके हिसाब से तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों जो भी लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं, अगर आपको कैलिस्थेनिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे जोश पे आके बहुत हाइट पे चढ़ने का काम आप ना कीजिए। तो इस चीज़ के हम सख्त वो हैं कि अगर आप अनट्रेंड हैं, आप प्रोफेशनली नहीं जानते हैं, कोई तो आपको नॉलेज नहीं है, आपको जैसे हाइट में चलना है तो आपको 3 साल लगेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती है। एकदम ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देखी और और वो कर ले चले रहा है तो गए, मैं भी कर ही लूँगा। बट ऐसा रिस्क मत लेना आप तो, क्योंकि ऐसा है कि इसमें हमें खुद 2 साल हो गए हैं। मैंने 2 साल में ऐसी स्ट्रेंथ ग्रो कर रखी है, तो मैं चाहे कितने भी 70 या 100 फीट में भी हूँ तो मैं अपनी ग्रिप में बहुत विश्वास रखता हूँ। तो उसमें ग्रिप और सही टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी हाइट से गिरना बिना रोक के, तो समझ सकते हो क्या हो सकता है अंजाम इसका। मतलब आधे के तो हाथ फेल ही हो जाएंगे ऊपर पे, मतलब किसी को हाइपोक्सिया भी होती है ना, हम्म। तो ऐसी बीमारी से तो मतलब हाइट में ना जाए वो। और जिसको मतलब थोड़ा भी ऊपर से नीचे देखने में डर लगता है वो कृपया ना जाए। और इसको मतलब ट्रेन करना है तो मैं अभी फ़िलहाल तो 2 साल लगेंगे इतने हाइट जाने में। हम्म। तो अभी फ़िलहाल तो कोई ना जाए, मतलब मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। आपके माँ बाप आपके हैं, बट ऐसा है कि आप लोग ना जाए, क्योंकि घर वाले भी सोचेंगे अगर कोई गिर गया तो इतने ऊपर से तो बहुत दिक्कत। तो ये जब चीज़ आप सीख रहे थे तो सारी चीज़ें आपने इंटरनेट से सीखी या कोई आपका यहाँ गुरु था, कोई था जो ना आपको ना चीज़ें बता रहा था, या ना सेल्फ? सब सोशल मीडिया। सब सोशल मीडिया से। तो देख सकते हैं सोशल मीडिया कितना बेनिफिट कर रहा है। लोग खाना बना से लेके क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं सोशल मीडिया से, तो आप अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा आपने को किसने इंस्पायर करा? मुझे तो अभी तक का डैनियल एजेंसी ने किया है, हम्म। जिसकी मैं वीडियो सारी देखता हूँ। हम्म। और रियल आईडी भी उसकी डैनियल एजेंसी है, यूट्यूब में भी डैनियल एजेंसी है, तो हम हम्म। उसकी पूरी सारी वीडियो देखते हैं, स्किल वगैरह वगैरह सब देखते हैं। हम्म। तो मैं उसके माध्यम से जितनी स्किलें देखता हूँ तो मैं उन स्किलों को सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे अभी कई मतलब आती है, लेकिन कई कम आती है, बट अभी मैं जितनी सीख रहा हूँ मतलब उसको देख के और सीख रहा हूँ कि मुझे ये वाली स्किल सीखनी चाहिए, ये स्किल यहाँ पे काम आएगी, तो तभी वाली स्किलें ज़्यादा सीख रहा हूँ आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस पे प्रैक्टिस रोज किस टाइप की आप प्रैक्टिस करते हैं? मतलब जैसे सुबह हो गई, हम्म। और दिन में हो गई, और हम्म। शाम हो गई, 3 टाइम करते हैं। 3 टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं? तो जट्टा का एक हम नॉर्मल एक रूटीन जानते हैं, एक बेसिक डे पे आपका रूटीन क्या रहता है? कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोना, क्या आपका रूटीन रहता है? किस तरह के तरीके से आप मेरा करते तो हैं? रहता है जैसे सुबह 5 बजे उठना है हम्म। और वर्कआउट करके आना है। 5 से कितना करते हैं आप वर्कआउट? 5 से हम 8 बजे तक का करते हैं। 5 से 8, 5, 6, 7, 8, 4 घंटे? और जैसे दिन में गए तो 1 बजे बच्चे और आते हैं तो उनके हम्म। साथ थोड़ा बहुत वो बेसिक करते हैं। मैं मूव करता हूँ 1 घंटा। उसके बाद शाम को 4 बजे गए तो 7 बजे घर आए, हम्म। और फिर खाना वाना खाया। फिर उसके बाद मेरा हो जाता है 9 बजे से एडिटिंग का काम। हम्म। फिर मैं वही 2-3 बजे सोता हूँ। एडिटिंग का काम भी आप करते हैं? 2-3 बजे सो के 5 बजे उठना होता है? तो पूरे दिन में बस 2 घंटे की नींद ले रहे हैं आप? तो थोड़ा नींद बढ़ाइए आप।
वो तो बढ़ानी पड़ रही क्योंकि है। दिक्कत तो करेगी ये चीज, नींद तो बहुत जरूरी है, प्रॉपर डाइट और एक प्रॉपर नींद होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, लेकिन बट एडिटिंग का काम भी है कि अपनी वीडियो भी हुई, फिर लोगों की वीडियो भी हुई, फिर उनकी भी एडिट करनी हुई। बट ये है कि मतलब टाइम निकल जाता है अपने पास कि हाँ सोना है, 2 घंटे भी सोना, 1 घंटा भी सोए अच्छा है। इंसान को ये है कि मतलब दिन भर बॉडी थक रही है, तुम्हें 2 घंटे की नींद भी आएगी तो अच्छा है। लेकिन बट रोज अगर आप गर्म पानी करके हम्म। फीकी कॉफी पीते हो हम्म। गुनगुने पानी में, जी तो जी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा डे अच्छा जाने वाला है। अच्छा। मतलब मसल रिकल भी होती है और हम्म। आपको मतलब फील अच्छा होता है, थकाई उकाई दूर चले जाती है। तो जो एडिटिंग का काम अभी करते हैं, आप वो कॉमर्शियल बेसिस पे कर रहे हैं या सिर्फ कुछ पर्सनल, कुछ अपनी इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं, या कोई भी आप तक कांटेक्ट कर सकता है एडिटिंग के लिए? हाँ कर सकता है कोई भी। अच्छा, कोई भी एडिटिंग के लिए कर सकता है। चार्जेस क्या आप पे कर रहे हैं, मतलब क्या अभी उनसे ले रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो जो लोगों की आ रही है उनकी तो फ्री है। हम्म। बट जैसे बनाने के लिए बुलाएंगे तो गाड़ी उनकी होगी, हम्म। और हमें खाली बुलाना होगा उन्होंने, हम जा देंगे, बना देंगे, एडिट कर देंगे। क्योंकि हम इसलिए नहीं करते, हम पैसों के थ्रू नहीं करते। हमें ये पता है कि जिस टाइम मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, आईफोन नहीं था, हम्म। मैं लोगों से बोल बोल के वीडियो बनाता था। तो मेरे हम्म। साथ वालों ने कई बार मेरी वीडियो मतलब कैंसिल करी कि ये आधी से ज़्यादा डिलीट करी कि हम्म। ये हाइट में चल रहा है, वो वाली वीडियो थी तो हम्म। उन्होंने डिलीट कर दी, उन डालते नहीं थे मेरे सोशल मीडिया में, तो मुझे दिक्कत आई। हम्म। बट अब मैं सोचता हूँ कि लोगों को ना आए ये दिक्कत, हम उनका कंटेंट भी यूज़ करें उनके साथ। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर किसी को भी कोई कॉमर्शियल वीडियो शूट करना हो, कोई एडवर्टीजमेंट आपको रिकॉर्ड करना है, या आपको कोई भी अपनी एडिट वगैरह करनी है, तो आप इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे ये। बट आपको जो भी लोकेशन है वहाँ तक आपको, इतना तो आप बनता है यार, इतनी बढ़िया एडिटिंग, मतलब बहुत बढ़िया करता है भाई। मैं सैंपल भी आपको भेज दूंगा, बहुत बढ़िया एडिटिंग करता है अपना भाई। तो अगर आप लोगों को अगर इस टाइप का अगर काम अगर इनसे करवाना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, मैं सारी डिटेल भेज दूंगा। और जिस टाइप की आपको वीडियो बनानी है, चाहे वो एडिटिंग हो या प्रमोशन का कोई काम हो, इतने सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, हर किसी को अपना प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें कर देते हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं हमारे भाई। तो ये सारी चीज़ें और फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे रहे हैं यार। तो जितना बनता है उतना, तो थोड़ा बहुत आपको ठीक लगता है, जायज़ लगता है, उतना इनको आप पे कर सकते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस लाना ले जाना जिस लोकेशन में है, और जो फ्री टाइम इनका है, इनके हिसाब से आप थोड़ा टाइम का एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इनके भी बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ वो तो है, क्या लगता है किसी गाने में बाकी रहते हैं। देखो, पिथौरागढ़ का फुल सपोर्ट है, कोई भी इवेंट वगैरह कुछ भी हो ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मैं हूँ चाहे ये हो, कहीं भी लगता है कि पिथौरागढ़ कहीं ग्रो करे, कुछ करे, आर्ट 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 के फॉर्म में, कोई भी डांस ग्रुप है, कुछ भी चीज़ है, तो हमारा सपोर्ट पूरा रहता है। चाहे वो क्लीनिंग, कहीं सफाई का कुछ अभियान है, कोई भी चीज़ें हैं, ऐसी जगह हम जुड़ने का पूरी मैक्सिमम से मैक्सिमम हाँ कोशिश एक करते हैं। वीडियो तो आपकी भी देखी है हमने, सफाई अभियान वाली, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोग मतलब पिथौरागढ़ में ऐसा काम कर हाँ रहे देखो, हो। अपना ही शहर है, अपनी चीज़ें हैं, तो जितना हमारे पास टाइम होता है, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं छोटी मोटी, वो चीज़ें हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। अपना शहर गंदा अच्छा थोड़ी लगता है, बाहर से लोग आएंगे, चंडा घूमने जाएंगे, बोलेंगे गंदा है, ठीक नहीं लगता हाँ है। ये तो लोगों की सोच है कि मतलब जा रहे हैं, खाना ले जा रहे हैं पैक करा के, पी रहे खा रहे हैं, वहीं फेंक के चले जा रहे हैं। हम्म। बट उनको ये भी करना चाहिए कि हाँ, हम ले जा रहे हैं, जिस पन्नी में लाए उसको पूरा डाल के, कहीं अगर डस्टबिन मिलता है तो हाँ डाल सकते हैं वो लोग। तो दोस्तों, आज हमने जितना भी चीज़ समझी जट्टा के बारे में, तो जो भी ये स्टंट वगैरह करते हैं, उसके पीछे का जो भी था, वो सब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, कैसे इन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी। तो कोई भी इनसे जुड़ना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं अभी फिलहाल, तो आप आके सीख सकते हैं। पिथौरागढ़ पे ही सिखा रहे हैं, कोई भी जुड़ सकता है, कोई चाहे मेल हो फीमेल हो, लड़का लड़की, कोई भी सीख सकता है, जिसका भी कैलेस्थेनिक पे इंटरेस्ट है, कैलेस्थेनिक इसे बोलते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो आप अगर कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, क्या रहता है? मतलब मैंने अपना डीएम में नंबर दे रखा है, हम्म। और ये दागेस में मिल जाएगा नंबर। हम्म। तो आप मुझे डीएम नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और वैसे भी कर सकते हो, मैसेज के थ्रू भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में। जैसे कोई लोग नंबर नहीं लेना चाहता है तो मत लो, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं हमें। हम उनको लोकेशन भी बता देंगे, हम्म। और उनको रोज आना पड़ेगा, मतलब आपको रोज, मतलब पूरे दिन में 1 घंटा किसी भी टाइम मिले, हम्म। बस 1 या 2 घंटा हमारे साथ आओ, हम सिखा देंगे आपको। सुबह, दिन में, शाम को, आप अपने टाइम के हिसाब से आप आ सकते हैं। ये कंफर्टेबल है, आप तीनों टाइम में से किसी में, बस 1 घंटा आपको हर दिन देना है, क्योंकि एक दिन करके नहीं, पर एक एक दिन करके बहुत कुछ होता है। मतलब ऐसा है कि जैसे आज क्या तो कल रेस्ट ही नहीं करना है। हम्म। मतलब रेस्ट भी ऐसा लगेगा, फर्स्ट दिन तो ऐसा लगेगा पेन हो रहा है बैक में, हम्म। शोल्डर में, ऐसे करते करते आप 20 दिन करो। हम्म। बट 20 दिन के बाद से आपको पेन नहीं होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, हाँ मेरी तो ग्रोथ हो रही है। हम्म। और मतलब पेन उन फिर हट जाता है। मतलब फिर जैसे आप स्किल में, जैसे आप स्किल में ढलते हो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, किसी का बेसिक ऐसा भी होता है, किसी का हार्ड होता है, हम्म। किसी का नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं बॉयज़ का, बॉयज़ को लगता है 2 महीना, अच्छा। लेकिन गर्ल्स को कहते हैं, गर्ल्स से कहते हैं, कोई गर्ल्स से कहते हैं हमें 6 महीने 1 साल लग जाएंगे ऐसा हम्म। करने में, 2 साल लग जाएंगे। बट ऐसा होता है कि गर्ल्स की
जो माइंड सेट होती है, जो उनकी कोर होती है, उनकी बहुत पावरफुल होती है, हमसे पावरफुल उनकी कोर होती है। तो उनको मान के चलोगे तो आप उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 या 4 महीने में उनका बेसिक अच्छा बन जाता है। और उनकी कोर स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि मतलब 3 या 4 महीने बाद डायरेक्टली स्किल करने स्टार्ट हो जाती है उनकी, मतलब जैसे बैलेंसिंग मूव, सुपर ह्यूमन मूव, मतलब इनके मतलब अनलॉक होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बॉयज़ में मतलब दिक्कत आती है, बॉयज़ में ऐसा होता है कि हमें कोर बनाने में बहुत डिफिकल्टी होता है, मतलब हमें कोर ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ता है। गर्ल्स में मतलब पहले से कोर होती है जनरल। तो जितने भी हमारे सवाल थे हमने पूछ लिया इनसे। तो आज का इंटरव्यू यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे इंटरव्यू बनाने की, बट किसी ना किसी कारण से कुछ हो जा रहा था, कभी इनको टाइम नहीं होता, कभी कुछ होता। आज बारिश भी है। आज बारिश के मौसम में कुछ भी हो, 2-3 दिन से हम लगे थे टाइम बनाने की, तो आज हमने अपनी जी जान जो भी होता है सब चीज लगा के आज हमने टाइम निकाला है। तो कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही है बारिश पता नहीं, पर बारिश हो रही है, एक बार दिखा देना कैमरामैन ऊपर। तो आसमान आप देख सकते हैं गाइस, और एक बार क्लोजअप में दिखा दीजिए। तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, इस बारिश में भी हमने शूट करा है। तो ये वीडियो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टंट वगैरह करते हैं, उसकी वीडियो हम आपको भेज देंगे। तो वो सारी चीज़ें इसी में ऐड हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह का काम भाई कर रहे हैं अभी। और पिथौरागढ़ पे शायद कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो कर रहे हैं। मेरी नज़र में तो सिर्फ एक यही दिखते हैं, 1-2 लोग और हैं शायद वो पिथौरागढ़ से या बाहर से हैं। वो भी पिथौरागढ़ से है, बस साथ ही में करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। जो बहुत तगड़ा हुआ बेटा, पड़ी क्या नहीं। वो हंस रहा था मुझ पे। साला, चंदू चंदू बोला उसको। चंदू पैसा थेला रज के दे काम का ठीक ने तू शिकारी कलेजा चाशनी और भेजा फुल फ्राई I don't know how I don't know why Sometimes in the summertime I don't feel alright I lose my life